दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक प्रोफेसर क्लासरूम में प्रवेश करता है और सभी विद्यार्थियों से कहता है, बच्चों, आज आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट के बारे में सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। फिर प्रोफेसर ने सभी बच्चों के डेस्क पर क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके रख दिया और सभी बच्चों से कहा, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं देखेगा। सभी बच्चों ने ऐसा ही किया। सभी बच्चों के डेस्क पर क्वेश्चन पेपर रखने के बाद प्रोफेसर ने कहा, ठीक है बच्चों, अब आपका सरप्राइज टेस्ट शुरू होता है। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जब सभी बच्चों ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखा तो सब हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन पेपर के बीचों बीच बस एक छोटा सा काला बिंदु था। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने प्रोफेसर से पूछा, सर, क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस छोटा सा काला बिंदु है, इसका क्या मतलब है? तब प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, यही आपका सरप्राइज टेस्ट है। आपको इस पेपर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपको उसके बारे में लिखना है। सभी बच्चे कंफ्यूज थे और क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखे, लेकिन फिर भी सभी बच्चों ने अपने अपने नजरिए से उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया, उन्होंने उसे आंसर शीट पर लिख दिया। टेस्ट खत्म होने पर प्रोफेसर ने सभी के आंसर शीट ले लिए और बारी बारी से सभी के जवाब पढ़ने लगे। प्रोफेसर ने पाया कि सभी ने उस छोटे से काले बिंदु के बारे में ही लिखा था। तब प्रोफेसर ने कहा, बच्चों, आप सब इस टेस्ट में फेल हो गए हो। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए और बड़े आश्चर्य से प्रोफेसर की तरफ देखने लगे। फिर प्रोफेसर ने कहा, क्योंकि बच्चों, यह एक पॉजिटिव थिंकिंग का टेस्ट था। आप सभी लोगों के पास एक बड़ा सा पेपर था जिसके बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सा काला बिंदु था। उस पेपर के सफेद भाग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। सभी का ध्यान उस छोटे से काले बिंदु के ऊपर ही गया और सभी ने उस काले बिंदु के बारे में ही लिखा है। बच्चों, ठीक यही चीज हम अपने जीवन में भी करते हैं। हमारा जीवन भी इस सरप्राइज टेस्ट के कागज की तरह है, जिसमें हमारा फोकस केवल उस छोटे से काले बिंदु पर अर्थात जीवन के परेशानियों और असफलताओं पर ही होता है। हमारा फोकस कभी भी कागज के सफेद भाग अर्थात ईश्वर ने जो हमें हजार अच्छी चीजें दिया है, उस पर कभी नहीं जाता है। बच्चों, इसका यह मतलब नहीं कि हमें समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के सफेद भाग अर्थात सकारात्मक भाग को ध्यान में रखकर हर समस्या का समाधान डटकर करना चाहिए और कभी भी जीवन के समस्याओं और असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन के छोटी छोटी समस्याओं और असफलताओं से दुखी हो जाते हैं। हमारा ध्यान कभी भी अपने जीवन की सफेद भाग पर नहीं जाता है। जैसे हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है, जबकि पूरी दुनिया में 100 में से 15 लोग अपाहिज पैदा होते हैं। आपके पास परवाह करने वाले माता पिता हैं, जबकि पूरी दुनिया में 100 में से 8 लोग अनाथ। आप अपने घर में सुरक्षित हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्से में युद्ध चल रहा है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग बेघर हैं, भूखे हैं। आपकी स्थिति उन लोगों से लाख गुना बेहतर है। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से दुखी होना छोड़ उनका डटकर सामना करो और ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करो। कृपया इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ साथ अवश्य शेयर करें। आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस कोशिश को लाइक करें और जीवन ज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।